मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आपको सभी का स्वागत है। तो आज सभी के लिए फिर से लेके आए हैं एक प्रीवियस ईयर का सेट। इससे पहले कई सारे सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे आने वाले सेट भी मिलेंगे और पुराने सेट भी मिलेंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा। सभी को पता होगा दोस्तों, जीडी में आपका पिछले साल के यानी कि प्रीवियस ईयर के 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं जीके में। तो आपको जीके और हिंदी का इस सेट में हम डिस्कशन कराएंगे, सो आपको पूरा जरूर देखना है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? तो द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में ये की गई थी आपकी देहरादून में। कहाँ पे की गई थी? तो देहरादून में। याद रखेंगे। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? विश्वामित्र का टीला ये स्थित है आपके हरियाणा राज्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो सुरक्षित। एक भिन्न भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो सुरक्षित रखने का अधिकार है अपने भाषा एवं संस्कृति को। अगला क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई थी, वह क्या कहलाती थी? तो अस्थायी रूप से खेती करने की जो अनुमति दी गई थी वो कहलाती है आपकी टोंगिया कृषि। कौन सी कृषि? टोंगिया कृषि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है? किस क्षेत्र की गतिविधि से आपका संबंध होता है? तो ये संबंध होता है आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट कौन सी है? ये है आपका सिलंबन। क्या है? सिलंबन। कलरिया पट्टू नहीं होगा बल्कि सिलंबन होगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 31 के लिए। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सिलिकॉन का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते हैं कि वे संविधान ऐसा करें। वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, किस तरह का करे? तो संविधान यंग इंडिया में उन्होंने उल्लेख किया था कि संविधान ऐसा करे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? सभी को पता होगा इसका आंसर। हीराकुंड बांध बना हुआ है आपकी महानदी पे बना हुआ है। इन माई मदर्स हाउस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इन माई मदर्स हाउस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 35 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, सारिका थिरुनागामा के द्वारा। पुस्तक एवं उसके लेखक से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके हर सेट में जरूर मिलते हैं, तो अगर आप इसको तैयार करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस सामानों ने मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया? तो किस सामानों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था? तो रेशमी एवं सूती माल ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म भुवन सोम किसने निर्देशित की थी? भुवन सोम, तो भुवन सोम आपका निर्देशित की थी मृणाल सेन ने। किसने? मृणाल सेन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो कौन सी करती है? तो ओजोन गैस आपकी करती है, सभी को पता रहा होगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं आपके मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो ये जमा किया जाता है आपका जस्ता। किस पे? लोहे पे जमा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया? किस कार्यक्रम को चिन्हित किया गया था? तो ये चिन्हित किया गया था आपके सी, कुंभ मेला को। किसको? कुंभ मेला को चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? तो दांतों का सड़न शुरू हो जाएगा अगर हमारे मुंह का पीएच मान हो जाएगा सी 5.5 से कम। किससे कम? 5.5 से कम। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भाग में रबी फसल एवं खरीफ फसल में और उत्तरी भाग में खरीफ फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है? तो दक्षिण भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है? तो ये की जाती है तिल की। दक्षिण भाग में रबी फसल में और उत्तरी भाग में खरीफ फसल में तिल आता है। अगला क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यानी कि प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति आपके थे आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन
सांख्यिकी आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजना एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? तो कौन सा संगठन है? यह है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। कौन? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो वो है आपकी काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी कपास के लिए। डैश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। तो कौन सा एक औपचारिक दस्तावेज होता है? तो ये होता है आपका रिट या परमादेश। परमादेश जो जारी किया जाता है वो भारत के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया जाता है। चलिए, 2018 में किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के कमांडर के पद से सम्मानित किया गया है? ये 2018 का करंट अफेयर है। तो 48वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, नितिन साहनी को। अगला क्वेश्चन है, माउंट विशन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन थी? माउंट विशन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला ये थी आपकी अरुणिमा सिन्हा। सभी को पता रहा होगा, अरुणिमा सिन्हा अपने भारत की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है सरदार पटेल पुरस्कार। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी के क्वेश्चन मेनली इजी ही आते हैं अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं, तो वो 25 में 25 अच्छे से बना के आते हैं। तो अगर आप आपने हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पर्यायवाची या विलोम पढ़ लीजिए। लोग आपको ये पढ़ाएंगे संधि पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कुछ नहीं आता है मेरा भाई। आप देख लो ये सेट में, एक बार प्रीवियस ईयर के सेट देख लो कितना इजी आता है हिंदी। हिंदी के पीछे मत भागो, इससे अच्छा है कि आप अपना मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस अच्छे से कर लो। हिंदी अगर आपने लिया है तो हिंदी के पीछे मत भागो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर भी आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से ही अंदाजा हो जाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, आचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान की। तो अनुमति के लिए क्या हो जाएगा? आज्ञा प्रदान की। सीधी सी बात है। बट्टा लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बट्टा लगाना का अर्थ है बट्टा लगाना। बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ है कलंक लगाना। कलंक लगाना मुहावरा है। तो मुहावरा, पर्यायवाची और विलोम, ये 3 याद कर लीजिए, बस बहुत है। गोपाल आजकल चित्रकला का प्रयास कर रहा है या अभ्यास कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो चित्रकला का क्या किया जाएगा? तो अभ्यास किया जाएगा। और क्या? प्रयास किया जाता है, जैसे जूडो, कराटे वराटे या जो चीज़ पहले से आती है, अभ्यास किया जाता है चित्रकला का। बड़े दुख की बात है कि आप जैसे, सीधी सी बात है, जैसे आप बोलोगे वैसे पता चल जाता है। बड़े दुख की बात है कि आप जैसे स्नेही मित्र के घर भी मैं विवाह के अवसर पर ना आ सका। विष्णु के अनेक अभिधान हैं। तो अभिधान का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे मेनली। तो अभिधान का हो जाएगा नाम है। विष्णु जी के अनेक नाम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रुटि बतानी है। मैं आवश्यक परिस्थितियों की उत्पन्न हो जाने के कारण। सीधी सी बात है, आवश्यक परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मघात। आत्मघात का विलोम शब्द चुनना है। तो आत्मघात का अर्थ होता है स्वयं पे घात करना, और आत्मरक्षा का होता है स्वयं पे रक्षा करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान को भरना है। 26 जनवरी का दिन हमारे देशवासियों के लिए राष्ट्रीय पर्व है। और क्या? 26 जनवरी कोई धार्मिक पर्व या सामाजिक पर्व नहीं है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। जीवन का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य के लिए आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रयोजन होना चाहिए। आगे जो है आपका ये पैसेज है दोस्तों, ये पैसेज यहाँ पे कराना मुश्किल है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो ये पैसेज आप देख लीजिए, आराम से कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसके आगे करा रहा हूँ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 90 में सही वर्तनी में कौन सा लिखा हुआ है? सही वर्तनी आपको देख के बतानी है। पवन, एक सेकंड दोस्तों, सही वर्तनी, हाँ सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो जो ए में अभ्यस्त लिखा हुआ है वो सही है। अगला क्वेश्चन है मृग। मृग का होता है हिरण, सभी को पता होगा, 91 का आंसर। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करने। अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है। क्या? अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है और यश प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, और यश प्राप्त होता है। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती है। सकती है क्या होता है? ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति है तो बढ़ सकता है होना चाहिए। दिए गए भाग में त्रुटि ज्ञात कीजिए। मनुष्यों की आवश्यकता के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं। मनुष्य का, तो मनुष्य की आवश्यकता के लिए यहाँ पे होनी चाहिए, मनुष्य का आवश्यकता के लिए नहीं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सैनिक कौन सा सही? अब आप सैनिक बनने जा रहे हैं और सैनिक नहीं लिखना आता है तो फिर क्या बताया जाए भाई? सैनिक सी वाला सही है।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मैदान मारने मुहावरे का अर्थ है लड़ाई जीतना, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो अल्पायु का विलोम हो जाएगा दीर्घायु। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। व्याकरण जानने वाला। तो व्याकरण जानने वाले को कहा जाता है व्याकरण। क्या कहा जाता है? व्याकरण। एक उदर से जन्म लेने वाले के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो एक उदर यानी कि एक ही पेट से जन्म लेने वाले के लिए क्या प्रयुक्त होता है? सहोदर। सहोदर मानी मतलब एक ही उदर से। तो इस तरह से आपके 25 प्रश्न हिंदी के, 25 प्रश्न जीके के समाप्त होते हैं। आशा है कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।